आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखिए नंबर क्या होता है। किसी भी मेजरमेंट या काउंट को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल को हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। ए नंबर इज़ दैट विच रिप्रेजेंट द काउंट और मेजरमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए 5, 27, 43। उसके बाद में आता है डिजिट देखो, ऑल द अदर नंबर्स आर रिटन यूजिंग दीज 10 सिम्बल्स। यानी जिन 10 सिंबल को यूज करके हम सारे नंबर्स को डिनोट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। टोटल डिजिट कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे एग्जांपल के लिए देखो 37 है। अब 37 क्या है, नंबर जिसमें 3 डिजिट है और 7 भी क्या है, डिजिट है। 3 और 7 क्या है, डिजिट्स हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए नेचुरल नंबर, और इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, वो नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से। दोज नंबर्स विच आर यूज टू काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जिन नंबरों का यूज किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर। आगे देखो उसके बाद में होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर में थे उन सभी में, उनमें क्या शामिल कर लें, जीरो को और शामिल कर लें, इंक्लूड कर लें, तो उन सभी के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। उसके बाद में आता है इंटीजर्स। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर। नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर, इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में आते हैं -1, -2, -3, -4। आई माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद में पॉजिटिव इंटीजर नंबर आई प्लस से डिनोट करते हैं, 1, 2, 3, 4। ये इधर वाले आपके क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव जो इंटीजर नंबर हैं वही, यही तो नेचुरल नंबर थे हमारे पास। तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर को नेचुरल नंबर भी सेम ही हैं दोनों। उसके बाद में जीरो ऐसा नंबर है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसके बाद में आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, सुना है। नंबर लाइन क्या होता है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, इक्वल इंटरवल पे स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें इक्वल इंटरवल पे हम पॉइंट्स को, इंटीजर नंबर को डिनोट करते हैं, इसे नंबर लाइन बोलते हैं। जीरो इधर आपके पॉजिटिव इंटीजर हो गए, इधर नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, इसको नंबर्स लाइन बोलते हैं। आगे देखो फिर आता है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर्स विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसा नंबर जिसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है। पी हमारा क्या है, इंटीजर नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर नंबर हैं, सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जितने फ्रैक्शंस हैं वो सारे वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। देखो ये रूल, आप बेसिक रूल है, आपने पढ़ा होगा। देखो बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट्स, ओ का ऑर्डर, डी का डिवीजन, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन, एस का सब्ट्रैक्शन। ये हमें सोल्व करने का, देखो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें बी को सोल्व करना है। बी यानी बार, बार ये है तो 6 में से 2 माइनस करेंगे। देखो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4। ये हमारे पास क्या आ गया, 4। ठीक है, बाकी ये 7, सबसे पहले
किसको सोल्व करेंगे, बार को। उसके बाद में राउंड या स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है। जब भी कैलकुलेशन करो तो राउंड या स्मॉल ब्रैकेट ये वाला होता है। तो इसमें देखो कौन सा है, 7-4, ठीक है, इसको हटाएंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे। बाकी कोई प्लस माइनस नहीं करना है, सबसे पहले हमें बार है जिस पे उनको कैलकुलेट करना है। उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट, तो 7-4 ये आ गया हमारे पास, 7-4 3, और बाकी हमारा क्या है, सेम 14 माइनस। अब देखो उसके बाद में करली ब्रैकेट, इसको सोल्व करना है तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो बाकी तो सेम, इसको सोल्व करेंगे 14 माइनस ब्रैकेट 12 माइनस 9 माइनस 3 तो 6। अब स्क्वायर या बिग ब्रैकेट, तो 12 माइनस 6 तो क्या आएगा 6, और 14 में से लास्ट में 6 माइनस करेंगे तो 8। इस तरह से ये ऑर्डर है हमें कैलकुलेशन करने का। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। उसके बाद में ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, डिवाइड यदि है तो कैलकुलेशन में, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और उसके बाद में लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। उसके बाद में देखो ये आप समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो 10th क्लास में नहीं हमारे यहाँ से है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। देखो रियल नंबर्स ये पढ़ेंगे, रियल नंबर्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। अब रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। तो वो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा, सारे नेचुरल नंबर किस में होते हैं, होल नंबर में। सारे होल नंबर किस में, इंटीजर्स में। और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब आपको कोई पूछे कि 0 रेशनल है या फिर इरेशनल, तो देखो 0 इंटीजर नंबर है तो इसका मतलब वो क्या है, रेशनल है। सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन हम आगे समझेंगे, देखिए। डेसिमल नंबर, अब डेसिमल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले देखो डेसिमल नंबर क्या होता है। ए डेसिमल नंबर इज वे टू राइट नंबर्स दैट हैव ए होल पार्ट एंड ए फ्रैक्शन पार्ट यूजिंग ए डेसिमल पॉइंट। जैसे देखो 3.14 ये डेसिमल नंबर है, इसको बोलते हैं होल पार्ट और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। और बीच में क्या यूज़ किया है, पॉइंट। और इस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर, जिसमें होल और फ्रैक्शन 2 पार्ट हों और किससे सेपरेट करें, पॉइंट से, उनको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। अभी इसके 2 टाइप्स होते हैं। देखो एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ए नंबर विद ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डिजिट हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए, जैसे 1 है या 4 है, ठीक है। तो ये कैसे नंबर हैं, एग्जाम्पल के लिए ये 2 एग्जाम्पल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जिनमें पॉइंट के बाद में इनफाइनाइट टर्म्स हो वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें पॉइंट के बाद में देखो डिजिट इनफाइनाइट तक, 333 एंड सो ऑन, ऐसे ही 3.14159 एंड सो ऑन, ये कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आ गया समझ में कि डेसिमल नंबर जिनमें पॉइंट हो और उसके 2 पार्ट सेपरेट करता हो पॉइंट, कौन से हमारे होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। उसके बाद में टर्मिनेटिंग, जिसमें पॉइंट के बाद में डिजिट क्या हो, फाइनाइट, वो टर्मिनेटिंग। और जिनमें इनफाइनाइट वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब इनफाइनाइट में भी 2 तरह के होते हैं हमारे पास, ये देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में मतलब या तो बार से पहचान सकते हो या फिर जो पॉइंट के बाद में डिजिट्स हैं उनका सेम पैटर्न फॉलो, जैसे 333 या फिर 142857, दोबारा 142857, 142857, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेटिंग नंबर में ही आते हैं, है ना। इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। उसके बाद में ए नंबर हुज डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट गो ऑन फॉर एवर विदाउट फॉर्मिंग एनी रिपीटिंग पैटर्न, बिना पैटर्न के और इनफाइनाइट डिजिट आए
वो कौन सी होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, बाकी सारे डेसिमल नंबर कैसे होते हैं? रेशनल। मैं दोबारा एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डेसिमल नंबर जिनमें होल और फ्रैक्शन पार्ट हो और किसके द्वारा सेपरेट हो? पॉइंट के द्वारा, जिनमें पॉइंट आए, डेसिमल नंबर। अब आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद में फाइनाइट डिजिट, टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद में इनफाइनाइट डिजिट हो, कभी ख़त्म ही नहीं हो, डिजिट्स चलती ही रहे, उनको नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो सेम डिजिट रिपीट होती रहे, वो तो रिपीटिंग। जिनमें डिजिट रिपीट नहीं हो, यानी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो, तो वो नॉन रिपीटिंग। ये वाले जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, जिनमें पॉइंट के बाद में इनफाइनाइट डिजिट आए और कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो, तो इनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल को इरेशनल। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, इसके तो टू पार्ट्स हो गए। इनमें से ये तो हमारा इरेशनल, ये रेशनल, ये भी रेशनल, ये दोनों रेशनल और ये इरेशनल। ठीक है, आप कर लोगे। आगे कुछ नंबर्स हैं, देखो आपने सुने होंगे सभी, रिवाइज करवा देते हैं। इवन नंबर्स, एनी होल नंबर इज दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ऐसे होल नंबर जो किससे डिवाइड हो? 2 से, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। अब पहचानेंगे कैसे? ए नंबर्स इज इवन, एक नंबर को इवन बोलेंगे यदि उनकी लास्ट डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से हो, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ आपको। ये नंबर है 7285798। अब ये देखो, ये नंबर इवन है या फिर ओड है? इवन है। कैसे पहचाना आप लोगों ने? ये लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या हमारी? 8 है। लास्ट डिजिट यदि 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर कैसा है? इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ओड नंबर। ओड नंबर, एनी होल नंबर इज देयर दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड नहीं हो, वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये। अब पहचानोगे कैसे? लास्ट ये यूनिट डिजिट क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9, जैसे ये आ गया 2, 7, 2, 4, 6, 9। यदि ये डिजिट देखनी है आपको, यदि ये 2, 4, 6, 8 या 0 में से है, तब तो है इवन। और ये लास्ट वाली डिजिट यदि 1, 3, 5, 7, 9 है, तब क्या है? ओड। बस इतना ही देखना है। आगे आते हैं प्राइम नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके केवल दो ही डिवीजर हो, एक तो 1 से डिवाइड हुए और एक खुद से, उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये। ऐसे ही 17 है, 19 है, 23 है। ठीक है, वो सारे प्राइम नंबर। कौन से डिवीजर हो? केवल दो। अब बोलोगे सर 1 है, 1 के प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 का डिवीजर कौन है? एक ही है, 1। 2 है, 2 का डिवीज़र 1 भी है और 2 भी है, दोनों से डिवाइड होगा। 3 है, ये भी 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। 4 है, ये तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो केवल जिन जो 1 और खुद से डिविजिबल हो, उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और जिनके 2 से ज़्यादा डिवीज़र हो, है ना, उनको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। और 2 डिवीज़र हैं तो प्राइम नंबर। ठीक है, आ गए समझ में? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं है, मैंने अभी भी बताया, उसका एक ही डिवीज़र होता है, वो खुद, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। मैंने क्या बताया? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर क्या हो? 1 और इटसेल्फ, खुद। और कंपोजिट कौन से होते हैं? जिनके 1 फैक्टर हो और खुद हो एक, और एक अदर फैक्टर आना चाहिए, एक और डिवीज़र हो, तो हम बोलेंगे उन नंबर को कंपोजिट। अब 1 है, 1 का तो 1 से डिवाइड होता है, 1 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये इसमें एक ही फैक्टर है, तो ये इसका ना, ये ना प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं। प्राइम जिनके 2 नंबर से
खुद से और एक 1 से डिवाइड हो। कंपोजिट 1 खुद और एक और नंबर हो जिससे क्या हो डिविजिबल हो, वो कंपोजिट। तो 2 और ये मोर देन 2, ये इसका फैक्टर क्या है हमारे पास केवल एक ही है, तो ये ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। और इवन प्राइम नंबर यानी इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसा नंबर केवल एक ही है, कौन सा है? 2। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो देख लो ओड है। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। अब कंपोजिट नंबर आपको बता दिए, जिनके एक और डिवीज़र हो, किसके अलावा? 1 और खुद के अलावा एक डिवीज़र और मिले कम से कम, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 1 है वो ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। ठीक है, 2 से कैसे पहचानोगे कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, डिविजिबल है? जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8। ठीक है, जैसे अभी भी मैंने बताया था आपको, डिविजिबल बाई 3। 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? तो देखो 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? देखो जैसे ये नंबर है 2 7 2 4 8 0, जिनका यूनिट डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8, ये नंबर्स किससे डिविजिबल होंगे? 2 से। जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8। इवन 3 से डिविजिबल बाई 3, ऐसे नंबर कैसे पहचानोगे जो 3 से डिविजिबल हो? तो देखो जैसे 63 है, ये 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है? कैसे चेक करेंगे? इनकी डिजिट ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 6 + 3, तो अब क्या आ गया 9। इसका मतलब 9 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 3 1, अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा कैसे चेक करोगे? इनको प्लस करेंगे, 2 + 3 + 1, तो हमारे पास क्या आ गया 6। 6 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 वाला देखो, लास्ट 2 डिजिट इज 0। यदि किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट क्या हो 0 हो, वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। और लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हो? 4। जैसे ये आ गया 8 7 9 4 6 0 1 6। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट देखो, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका 4 की मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से। आपको ये 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। 5 के लिए कौन से नंबर 5 से डिवाइड होंगे? जिनका लास्ट डिजिट क्या हो 0 या 5 हो, यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, वो नंबर्स किससे डिवाइड होंगे? 5 से। डिविजिबल बाई 6, जो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो वो 6 से भी हो जाएंगे। 2 के लिए क्या चाहिए? यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 8। और 3 के लिए उनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो 2 और 3 दोनों से होंगे वही नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 6 से। उसके बाद में आता हमारा 7। तो 7 से देखो, डिफरेंस बिटवीन द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। देखो जैसे एग्जांपल के लिए 7 9 8 है, तो आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट का डबल करना है। यूनिट डिजिट क्या है? 8, इसका डबल करके, और जो बची हुई डिजिट्स हैं, जो नंबर बच गया उससे सब्ट्रैक्ट करना है। 7 9 8 है, तो यूनिट डिजिट देखो 8 है, 8 का डबल 16, बचा क्या 7 और 9, तो 7 और 9, 7 9 में से माइनस करो 63 आ गया। 63 7 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ये डिविजिबल होगा किससे? 7 से। इसी तरह से हमारा 8 से, जिन नंबर्स की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हों या फिर लास्ट 3 डिजिट क्या हों 0 हों, वो क्या होते हैं? 8 से डिविजिबल होते हैं। ऐसे 9, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। किसी भी नंबर का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 9 से। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अभी हमने लिखा ये है जैसे 7 9 2,
अब चेक करेंगे ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसका क्या करेंगे हम, सम करेंगे। तो सम करो, 7 + 9 + 2, सम किया तो 9 और 7 क्या आ गया, 16 + 2, तो 16 + 2 क्या आ गया, 18। देखो ये 9 की टेबल में आता है, 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये भी 9 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही लास्ट डिजिट यदि 0 है तो 10 से डिविजिबल, और ऐसे 11, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन ऑन एडिंग टू अल्टरनेटिंग डिजिट इज डिविजिबल बाई 11 और 0। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, देखो ये है 1 3 7 2 6 9। अब कैसे चेक करोगे, अल्टरनेट डिजिट का सम करके डिफरेंस निकालना है। अल्टरनेट डिजिट जैसे ये इनका सम कर लो और इनका सम कर लो, ये एक एक छोड़ के सम कर लो, तो 6 और 7 13 और 1 14 आ गया हमारे पास। इनका सम करेंगे 9 to 11 11 और 3 14, क्या आया 0। तो ये 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से क्या होगा, डिवाइड हो। अल्टरनेट नंबर का डिजिट का सम करना है। फर्स्ट नंबर पे है, थर्ड पे है और फिफ्थ पे है, इनको प्लस कर लो, और सेकंड, ये देखो हमारा सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ नंबर पे जो डिजिट है उनको प्लस कर लो, दोनों का डिफरेंस देखो, यदि वो 11 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। HCF और LCM, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। दो नंबर का हमें यदि HCF निकालना है तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है हाईएस्ट, है ना, ऐसा हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो दोनों का क्या हो, फैक्टर हो, दोनों को डिवाइड करे। LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसे दो नंबर का हमें LCM निकालना है तो उन दोनों नंबर का मल्टीपल देखना है, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, ठीक है, वही क्या होगा, LCM होगा। जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें समझेंगे। LCM और HCF का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। LCM यदि किसी नंबर का और 1 का LCM निकालना हो तो A ही आएगा। इसका मतलब ये है, जैसे हमें LCM निकालना है 380 और 1 का, तो LCM कितना आएगा, 380 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 के साथ LCM निकालेंगे हमारे पास वो नंबर खुद ही आ जाएगा, 1 के साथ किसी का भी LCM करो खुद ही आएगा। 0 या किसी नंबर का LCM लेंगे तो 0 ही आएगा हमेशा। LCM 2 और 3 का LCM ले लो, या 3 या 2 का LCM ले लो, दोनों सेम ही इक्वल ही आएगा। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर, LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का LCM क्या होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे आपको कोई बोल दे कि 7 और 9, 9 तो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 7 और 11 इनका LCM निकालना है, तो दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर, तो डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद में HCF निकालना हो किसी नंबर का और 0 का, तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में HCF निकालना हो 2 प्राइम नंबर का, 2 प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना। HCF ऑफ 2 कंटिन्यूस इंटीजर्स, दो लगातार इंटीजर नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। LCM और HCF दोनों यदि बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर भी क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। दो डिफरेंट नंबर का LCM HCF इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यदि LCM और HCF इक्वल, इसका मतलब वो नंबर्स भी क्या हैं, सेम है, ठीक है। थैंक यू।